18 दिन हो गए हैं। 26 तारीख को 4 महीने पूरे हो जाएंगे इस किसान आंदोलन को, लेकिन बातचीत के दरवाजे खुल नहीं रहे हैं। 22 जनवरी से वो बंद हैं। कानूनों को लेकर अब सिर्फ किसान ही नहीं, जानकार भी, पूर्व नौकरशाह जो कानून की पेचीदगियां जानते हैं, अब वो सवाल उठाने लगे हैं। और जिन्हें मुट्ठी भर किसान कहा जा रहा था, अब दरअसल और किसान संगठन जो हैं वो भी सामने आ रहे हैं, साथ आ रहे हैं। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति एक बनी है और इसके सदस्य कौन हैं? एक तो मेरे मेहमान, अभी उनका परिचय कराऊंगा। बद्री नारायण चौधरी, भारतीय किसान संघ के महासचिव, मेरे शो पर लगातार आते रहते हैं। वीएम सिंह, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष हैं। विट्ठल पवार, शेतकारी संगठन, शरद जोशी वाले शेतकारी संगठन से जुड़े हैं। राजा राम त्रिपाठी, ये अखिल भारतीय किसान महासंघ के संयोजक हैं। और ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखिए 5 चीजें सरकार को तत्काल करनी चाहिए। वो 5 चीजें क्या हैं? हर हाल में लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। पहले तो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसको कानूनी जामा पहनाइए। और न्यूनतम समर्थन मूल्य, शब्द ही न्यूनतम है, वो दरअसल लाभकारी मूल्य नहीं है। मिलना तो लाभकारी मूल्य चाहिए, लेकिन पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाओ। निजी व्यापारियों का राज्य और केंद्र स्तर पर रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण होना चाहिए। निजी व्यापारियों की बैंक सिक्योरिटी हो जो सार्वजनिक हो। ये नहीं जी माल लिया और भाग गए और किसान भागता फिर रहा है, दौड़ता फिर रहा है, अपनी जूती घिसवा रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है अदालत में। विवाद के समाधान के लिए स्वतंत्र कृषि न्यायालय हो। ये नहीं ये नॉर्मल कोर्ट्स जो चल रही हैं, एग्रीकल्चर कोर्ट्स होनी चाहिए, एग्री कोर्ट्स। और सब विवादों का निपटारा किसान के गृह जिले में ही हो, कि आप सोनीपत के हैं या रोहतक के हैं या बागपत के हैं या मेरठ के हैं, सहारनपुर के हैं, मुजफ्फरनगर के हैं, तो वहीं पर निदान हो, वहीं पर निपटारा हो। और ये संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपस में सिर्फ टव्वल के बीच भी एक आम राय तमाम किसान संगठनों में बन रही है, लेकिन सरकार के कानों में यह आवाज नहीं आ रही है। तो संयुक्त किसान मोर्चा क्या कर रहा है? एक प्रतीकों की राजनीति हावी हो रही है ना हमारे देश में पिछले कुछ सालों में। हर कोई बापू यानी कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर, इन्हें हथियाने की होड़ लगी हुई है। अब किसान आंदोलनकारियों ने भी इससे लगता है सबक लिया है। आज 23 तारीख है, 23 मार्च। आज से 91 साल पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इस देश के सच्चे सपूत, सही मायने में शहीद। ये शहीद शब्द भी ना आजकल हम किसी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। सही मायने में शहीद थे भगत सिंह। उनकी उम्र सिर्फ 23.5 साल थी। 23.5 साल फांसी पर लटक गए देश की आजादी के लिए लाहौर की जेल में 1930, आज से 91 साल पहले। तो आज किसान आंदोलनकारियों ने, ये मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, शहीदी दिवस मनाया और पीले रंग की पगड़ियां पहनी जैसे भगत सिंह पहना करते थे। तो किसान कह रहे हैं हम शहीद भगत सिंह हैं। 1907 में शहीद भगत सिंह, जब उनका जन्म हुआ था, दरअसल उनके चाचा अजीत सिंह ने किसान आंदोलन किया था, पगड़ियों संभाल जट्टा। आज की तारीख में किसान पगड़ी संभाल का भी नारा बुलंद किया गया। यह पगड़ी से किसान आंदोलन, यह लड़ाई जोड़ी जा रही है। पगड़ी का अपमान किया गया है, यह किसान कह रहे हैं। और इसीलिए देश के अलग अलग हिस्सों में आज शहीदी दिवस मनाया गया। जयपुर में भी एक महापंचायत की गई। राकेश टिकैत
युद्धवीर सिंह, ये तमाम लोग वहां पर थे, योगेंद्र यादव। आंधी भी हुई, बरसात भी हुई, टेंट को भी नुकसान पहुंचा, भाषण थोड़ा छोटा करना पड़ा किसान नेताओं को, लेकिन उन्होंने वहां पर क्या कहा कि आज का सच क्या है इस कानून को लेकर, और या मैं कहूं इन कानूनों को लेकर, उसका सच, सबक और संकल्प हमें ध्यान रखने की जरूरत है। शहीदों से सबक लेने की जरूरत है। आज विपक्ष संसद में नहीं बैठा, वो दरअसल बॉर्डरों पर बैठा है। और पहले ही दिन से जो भी हम न्यूज 24 पर चर्चा करते हैं, हम इसे एक विशुद्ध गैर राजनीतिक आंदोलन मानते हैं। सरकार लगातार कहती रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, विपक्ष कर रहा है। ये हमारा साफ मानना है, विपक्ष इस किसान आंदोलन को मजबूत होता देख इनके कांधे से अपनी राजनीति करने की फिराक में था। हालांकि किसान नेताओं ने विपक्ष के नेताओं को अपने साथ मंच तो साझा नहीं करने दिया, लेकिन वोट की चोट करने निकल पड़े। तो आरोप तो लगेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे कि आप भी राजनीतिक हो गए हैं क्या। और बात सिर्फ एमएसपी की नहीं है कि भाई ये कागजी आपने एमएसपी दे दी, इसे कानूनी जामा पहनाया जाए और किसान के आत्मसम्मान को वापस लौटाया जाए, यह बात कही जा रही है। लेकिन साथ ही साथ धमकियां भी दी जा रही हैं। धमकी ये कि हम राजधानी दिल्ली के गेट तोड़ देंगे। अभी मैं बयान सुनवाने वाला हूं। कलेक्टरेट, विधानसभा, कलेक्टरेट, संसद, फिर विधानसभा, फिर कलेक्टरेट के बाहर जाकर हम फसल बेचेंगे। ये भी अपने आप में प्रतीक हैं। हमारी लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत, प्रजातंत्र की ये प्रतीक है। संसद सबसे बड़ी पंचायत है, महापंचायत है देश की, जहां हमारे प्रतिनिधि बैठते हैं। वही हाल राज्यों में विधानसभा का है और कलेक्टरेट से जिला चलता है। तो उनके घेराव की भी तैयारियां चल रही हैं और जय राम जय भीम कि यह नारा बुलंद किया जाएगा। तो क्या अब प्रतीकों की राजनीति करने पर मजबूर हो रहे हैं किसान, क्योंकि बॉर्डरों पर थोड़ी भीड़ छट रही है। वो कहते हैं कि नहीं, गांव देहात में हम पहुंच गए हैं और वहां पर बीजेपी के विधायक, वहां उनके सांसद अंदर घुस नहीं पा रहे हैं। नाराजगी इतनी है, लोगों को समझ आने लगा है उन इलाकों में भी कि ये एमएसपी नाम की चिड़िया क्या है। बहुतेरे इलाकों में इस देश में एमएसपी होता क्या है किसी ने कभी खरीदा ही नहीं, ना बेचा गया एमएसपी पर, उन्हें एमएसपी पता ही नहीं था। तो अब उन्हें पता लगने लगा है, ये दावा कर रहे हैं किसान आंदोलनकारी। तो पहले वो किस तरह से ताल ठोक रहे हैं उसकी एक वानगी सुनवाता हूं। लेकिन इन सब के बीच हल निकलेगा क्या, क्योंकि सिर्फ किसान संयुक्त मोर्चा नहीं, बाकी किसान संगठन भी, जो मैंने राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति का जिक्र किया है, वो भी अब एमएसपी, और मेरा पहले दिन से कहना है एमएसपी ही धुरी बनेगा, एमएसपी के जरिए ही समस्या का हल निकलेगा। उस पर तो चर्चा करेंगे। पहले बयान। जब सड़क पे आवाज उठनी बंद हो जाए तो संसद बिल्कुल नकारा और बेकार हो जाती है। संसद और सड़क में रिश्ता है, वो आज याद रखने की इसलिए जरूरत है कि आज इस देश में विपक्ष संसद में नहीं बैठा। जो पार्टी के प्रतिनिधि हमारे साथी बैठे हैं उनसे माफी मांगते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज इस देश का विपक्ष संसद में नहीं है। आज इस देश का सच्चा प्रतिपक्ष सड़क पे है, सिंगू बॉर्डर पे है, टिकरी बॉर्डर पे है, गाजीपुर पे है, शाहजहांपुर पे है, इस मंच पे बैठा हुआ है। सरकारों का बगैर इलाज करे दिल्ली का, ये रस देने वाली नहीं है। इन्होंने जाति में बांटा, धर्म में बांटा, अब किसान बटने वाला नहीं है। आप अपने ट्रैक्टर लेके जब आपको बताया जा दिल्ली की तरफ को चलना पड़ेगा, बैरिगेटिंग दिल्ली के फेर तोड़ने पड़ेंगे। अपनी फसल को विधानसभा, कलेक्ट्रेट और पार्लियामेंट पे अपनी फसल बेचनी पड़ेगी। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आंदोलन को जिंदा रखने के लिए प्रतीकों की तलाश और किसानों को अब भी समाधान की आस। हल तो निकलना ही है, निकालना ही होगा। यह सरकार की भी जिम्मेदारी है और आंदोलनकारी किसानों की भी
कि वो भी व्यवहारिक हों अपनी मांगों को लेकर। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से उनके किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष नरेश सिरोही, बीजेपी के अहम घटक हैं एलजेपी, उनके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा मेरे साथ चर्चा में हैं, और दो किसान नेता शिव कुमार, प्यार से आदर से सम्मान से इन्हें कक्का जी कहते हैं, और धर्मेंद्र मलिक, इस आंदोलन के एक और चेहरा। और पगड़ी बिल्कुल शहीद भगत सिंह वाले स्टाइल में नहीं बांधी धर्मेंद्र मलिक आपने, पगड़ी तो वही है पर स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो गया। ये हमारा वाला है जी। हाँ, ये मुजफ्फरनगर वाला तरीका है। पर शिव कुमार कक्का जी तो प्रतीक तलाशने लगे। राजनीतिक दल प्रतीकों की राजनीति किया करते थे, अब आप शहीदी दिवस मनाएंगे, भगत सिंह का नाम लेकर किसानों के आत्मसम्मान, पगड़ी संभालने की बात करने लगेंगे। मतलब पूरी तरह से राजनेता हो गए आप। देखिए आदरणीय संदीप जी, भगत सिंह पूरे देश और दुनिया के थे, हमारे भी हैं, हमारे बीच के हैं, किसान के बेटे थे। उनके चाचा ने किसान मूवमेंट को सफा खड़ा किया था, वो सबसे पहले तो हमारे हैं, पूरे देश के हैं। तो उनका शहादत मनाना, 26 जनवरी का त्योहार मनाना, ये सब वीर हम तो भी देश के हिस्सा है, किसान भी मनाते आए हैं। अब क्योंकि आंदोलन चल रहा है, वो एक साथ में है, तो एक साथ मिलकर शहीदी दिवस मना रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब जब सत्ताधीश अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, अनाचारी, अलोकतांत्रिक पैदा हो, ऐसे विशेष मौसम में क्रांतिकारी जन्म लेते हैं। और ये मौसम आ चुका है। अब ये क्रांतिकारियों को भगत सिंह की शहादत दिवस पर ये शपथ ले रही है कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ है, पर सरकार हमसे वार्ता को तैयार नहीं है। वार्ता से हल निकलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। आपने किसान मूवमेंट में बहुत बारीकी से बड़ी स्पष्टता के साथ विषय रखे हैं और आज भी आप रख रहे हैं। आदरणीय, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है, हमको क्या क्या कहा ये आप सब जानते हैं, पर प्रतीक हमारे भी तो है, हम भी तो उन्हीं में से निकले हैं, वो हमारे हैं। अगर हम प्रतीक नहीं मनाएंगे तो तब भी तो हमारे कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये भगत सिंह जी का शहीद दिवस था, किसानों को होश ही हवास नहीं रहा है, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो हम इन्हीं के बीच से निकले हुए लोग हैं, गांव के लोग हैं। भगत सिंह भी गांव के थे, किसान के बेटे थे, कोई बाहर के नहीं थे। वो कड़वी बात पूछूं एक, कक्का जी एक कड़वी बात पूछूं। दरअसल ये गत आपको शहीद भगत सिंह को याद करना पड़ा, और याद करना आपका हक है जी। ये देशवासी कोई भी भगत सिंह का स्मरण करके देशभक्ति की बात कर सकता है, लेकिन दरअसल इस देश में किसानों की और किसानी की दिक्कत यह है, और ये पिछले 20-30 सालों में अगर आप देखेंगे, 20 साल खासकर, कोई बड़ा किसान नेता ही नहीं है। किसानों की बातें सेंटर स्टेज पर आती ही नहीं है। वो जमाने चले गए। महेंद्र सिंह टिकैत तो खैर राजनीतिक नहीं थे, देवीलाल हों, प्रकाश सिंह बादल भी अभी भी चाहे वो जिंदा हैं, लेकिन किसानी की बातें हैं वो 20 साल से पीछे हट गई हैं। या चौधरी चरण सिंह, ये तमाम जो नेता थे, या आज़ादी से पहले अगर हम देखें तो चंपारण में नील सत्याग्रह, नील के खिलाफ, नील की खेती के खिलाफ सत्याग्रह करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में, बारदोली 1922 में, अकाली दल बना 1920 में किसानी के मुद्दे पर। आज किसानी के मुद्दों को स्पष्टता से, धीरता से, गंभीरता से उठाने वाला ही कोई नहीं है। यह भी एक हकीकत है ना। आदरणीय संदीप जी, मैं बचपन से एक बात सोचता था कि 73 साल हो रहे हैं आजादी के, किसान एकजुट क्यों नहीं है। हमारी मांगे जो भी है, मगर इस पूरे आंदोलन ने देश के किसानों को एकजुट किया है। ये हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आज देश एक, पूरा देश का किसान एकजुट हुआ है इन मांगों को लेकर। ये काले कहां एकजुट हुआ है? मांगे आप जैसी हैं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति की भी, लेकिन वो आपसे अलग हैं। वीएम सिंह आपके साथ थे, अलग हैं। बद्री नारायण चौधरी एमएसपी पर आपके सुर में सुर मिलाते हैं। भारतीय किसान संघ दावा करता है हमारे 30 लाख कार्यकर्ता हैं उनके संगठन में। वो बातें आपकी कर रहे हैं, पर आपको कहते हैं कि आप तो स्वयंभू नेता बन गए।
देखिए, आज की तारीख में भीड़ बॉर्डर पर कम हो रही है तो आप प्रतीक तलाशने लगे। रास्ते अलग अलग आदरणीय हो सकते हैं, हम सबका लक्ष्य एक है, हम सब आपस में भाई हैं, हमें एकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे दिल में जहन में एक बात है कि किसान का भला हो, कैसे हो, चाहे वो किसी के माध्यम से हो। हम स्वयंभू नहीं बनना चाहते, हम किसान की पीड़ा को दूर करना चाहते हैं। अब क्या हम स्वयंभू बनेंगे और स्वयंभू बन के क्या करेंगे? इस देश का किसान, आपने ही बताए हैं आंकड़े की 5 लाख, तो रिकॉर्ड ब्यूरो बता रहा है, पर 20 लाख के आंकड़े हैं जो सरकार के पास नहीं है। जिन्होंने आत्महत्या कर ली, 4 लाख कहता है एनसीआरबी। जी हाँ। तो इस आंदोलन से मैं तो ये मानता हूं पर्सनली कि सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि पूरा देश का किसान के जहन में एक बात है, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत के साथ वो आज किसी भी रूप में खड़ा हो, पर सबका लक्ष्य एक है और वो कुल मिलाकर फिलहाल किसान के कल्याण की बात कर रहे हैं। सबका लक्ष्य एक ही है। नरेश सिरोही, यहां पर अब ये भी बता दूं, जो ये राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति है, नरेश सिरोही की पहल पर ये किया गया है। तो मांगे तो आप दोनों की बिल्कुल एक जैसी हैं, अलहदा तो कुछ भी नहीं है। नहीं, अलहदा कुछ नहीं है, केवल जो आंदोलन करने का तरीका है, मैं अपने बाकी साथियों से भी यही कहता रहा कि इस किसानी के मुद्दे पे जो वास्तविक मुद्दे हैं वो हमको फोकस में। वास्तविक मुद्दा यह है, किसान मेहनत करता है, हमारे पेट भरता है, अन्नदाता हम कह देते हैं, जय किसान हम कह देते हैं, लेकिन वो 8,900 रुपए प्रति माह कमाता है। ये दुनिया को पता लगना चाहिए कि किसान घाटे की खेती कर रहा है, और संदीप कर रहा है कि करवाई जा रही है। किसानी से हटाकर मजदूर बनाने की भी नीति पर चल रही है क्या सरकार? और सिर्फ ये सरकार नहीं, पुरानी सरकारें भी, ये कई सालों से ये नीति चल रही है। ये पिछले 70 सालों से किसान के साथ जो अन्याय हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि देश का किसान सड़कों पे है। किसान नेता जितने भी हमारे देश भर में हैं, वो सब आप लोग जानते हो कि कौन कितनी भीड़ इकट्ठी कर सकता है, कितने इकट्ठे कर सकता है। ये पेट की आग है जो लोगों को सड़क पे लेके आई है, और इस अन्याय से किसान को मुक्ति मिलनी चाहिए। किसान के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीति है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसे आप बताते हैं, वो किसान के विपरीत है। और अब से नहीं, सरकार को समझ नहीं आ रही क्या? ये भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ है, वो कहते हैं लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। ये लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, इसी को लेके। और जो तीनों कानून आए हैं उनमें जो सुधार हो सकते हैं, आपने पढ़ के बताया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, उनमें सुधार होना चाहिए। और किसान को कैसे लाभकारी हम मूल्य दे सकते हैं, उसके लाभ। एमएसपी नहीं मिल रहा, हाँ, तो उसी के लिए लड़ाई। एमएसपी तो लाभकारी नहीं है ना, सरकार कह देती है था, रहेगा। नहीं, देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एमएसपी था, है और रहेगा, लेकिन कितने लोगों को मिलता है, कितने को मिलता है, कितने को मिलेगा, और आगे कितने को मिलने वाला है। नहीं, इसमें सबसे बड़ा उदाहरण, क्योंकि आप उस इलाके से आते हैं, एमएसपी को भूल जाइए, वो तो प्रशासनिक आदेश है। शुगर केन एक्ट है इस देश में, किसान का, गन्ना किसान का भुगतान 14 दिन में करना अनिवार्य है, कानूनी है। और ना दिया जाए, वो भुगतान ना किया जाए, तो 14 दिन के बाद का ब्याज भी देना होगा। आज तक मिला है क्या? 68 से वो कानून है। नहीं, यहां तो कानून पर भी नहीं मिल रहा, प्रशासनिक आदेश पर एमएसपी पर खरीदी कैसे हो जाएगी? इसीलिए किसानों का जो अविश्वास इन कानूनों के प्रति हुआ है, वो केवल इसलिए हुआ है कि पहले से जो कानून है उसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। और केवल इस सरकार में किसान बटे हुए भी है ना, आप लोग अलग हैं, मतलब एक मोर्चे पर तो नहीं आ रहे, बात एक जैसी कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, किसानों के मुद्दे बड़े हैं, किसान नेता बड़े नहीं है। किसानों के जो मुद्दे हैं वो एक है और बड़े हैं। तरीका अपना अपना है आंदोलन करने का, बात करने का। मान लो मैं सरकार का हिस्सा हूं, तो मैं सरकार के अंदर ऐसा नहीं है कि अपनी बात नहीं कहता। नहीं, ये दिक्कत है क्या किसानों की? आज भी ये दिक्कत है क्या नरेश सिरोही, कि कुछ संगठन बीजेपी के किसान संगठन हैं, कुछ कांग्रेस के किसान संगठन हैं, कुछ किसी और के हैं, और बाकी घूम रहे हैं कि जी हम किसी के नहीं, पर हमारा भी किसान संगठन है। देखिए, संगठन किसी के भी हो, राजनीतिक दल के भी हों, मैं तो बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं, और किसान क्रेडिट कार्ड से लेके, जैविक खेती से लेके, किसान चैनल से लेके,
तमाम ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जो हमने सरकार में रह के अपनी सरकार से फलीभूत किसान कराई। संगठन के अध्यक्ष तक आने को तैयार नहीं होते। बीजेपी के किसान संगठन के किसान मोर्चा के अध्यक्ष कितनी बार सवालों का सामना करने को तैयार हुए। यह भी एक हकीकत है ना। विंडो ड्रेसिंग हो रही है जी। आपने तो कहने को, बीजेपी ने तो चलो बना भी दी, अभी मैं कांग्रेस वालों से भी पूछूंगा इनके किसान संगठन का क्या हाल है। नहीं संदीप, ये किसानी की समस्या है क्या? नहीं लिप सर्विस। देखिए संदीप जी, राजनीतिक दल के अंदर का जो आजकल पूरे देश में वातावरण है ना, खाली एक दल में नहीं, सभी दलों में लगभग एक सी हालत है। मैं कह रहा हूं हम लोगों को इससे उबरना चाहिए और अपने संगठन के सामने और अपने नेतृत्व के सामने भी अपनी बात कहने का साहस होना चाहिए और खुल के कहनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं, मुझे ध्यान है आप जब मैं जिस वर्ग से आता हूं, ओपी धनखड़ अध्यक्ष हुआ करते थे, कुर्ता उतार कर प्रदर्शन करते थे। आज कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं बताने के लिए कि क्या समस्या वाजिब है या ये राजनीति से प्रेरित है। नहीं, मैं कहता हूं इस गलत तो नहीं कह रहा मैं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इस बात से अपने को आगे आना चाहिए। हम लोग जिस वर्ग से आते हैं, किसानी खेती के वर्ग से आते हैं, तो हम यहाँ कोई रबड़ी चाटने नहीं आते। हम यहाँ केवल अपने वर्ग की पैरोकारी करने के लिए आते हैं, उसके हितों के संरक्षण के लिए आते हैं। इसमें मेरे नेतृत्व को भी कोई बुरा मानने की जरूरत नहीं है और मेरा नेतृत्व बुरा भी नहीं मानते हैं ना। नहीं, बुरा नहीं मानते। बुरा ना मानते हो तो 2 महीने से बातचीत नहीं हुई। अगर बुरा मानते तो मैं तो नरेंद्र तोमर जी को कह चुका कि हमको ये सुधार करने चाहिए, तो मुझे बाहर निकाल दिया होता अब तक तो ऐसा नहीं, जल्दी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है संदीप जी। जब अटल जी की सरकार थी तब भी हमने कुछ मात्रात्मक सुधार वाली बात आई थी, तब भी हमने उसका विरोध किया था और कहा था कि ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं, सबने स्वीकार किया था और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपसे पूछा गया कानून बनाने से पहले, सलाह ली गई थी आपकी? इस बार नहीं ली गई। नहीं ली गई ना, इस बार नहीं ली गई। आपकी ली गई थी कभी। एक मिनट ए.के. वाजपेयी साहब, एलजेपी की राय ली गई थी कानून बनाने से पहले? सब रिकॉर्ड पे है कि कितने लोगों से पूछा गया था। कितने लोगों से? 2 बार 93 लाख लोगों का एक डेटा बैंक। बीजेपी के प्रवक्ता बताते बताते थके नहीं मुझे, और मैं ये कहता मैं भी नहीं थका। मैं भी नहीं हूं कि जी वो डेटा, हाँ वो डेटा बैंक बता तो दो, हम बताएं तो देश को। 93 लाख लोगों से राय शुमारी की गई थी, वो डेटा आज तक नहीं हुआ है सार्वजनिक। संदीप जी, आप एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ। ईमानदारी से 73 साल अभी इन्होंने एडमिट किया, 73 साल कक्का साहब ने किया, तो हमारे पीछे क्यों पड़ गए भाई? हम तो 6 साल से आए। अच्छा, मतलब हाँ 7 साल। एक सेकंड, अच्छा ये कह दें, आप सुनिए ना, सुनिए। 2 wrongs मेकर है। नहीं, वो नहीं कह रहे। एक ने गलती की, हमने भी गलती कर दी, आप चुपचाप रहो। हम पूरे पीरियड की बात बता रहे हैं। किसानों की हालत कोई हमारी गवर्नमेंट आने से नहीं हो गई, बल्कि हमारी गवर्नमेंट ने, एनडीए की गवर्नमेंट ने यह किया कि किसानों के लिए मैक्सिमम हो सकता था, अच्छा, उसके करने का प्रयास किया। चाहे उसमें स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जितनी भी लागू की, वो भी इन्होंने लागू की। प्रधान किसान C2+50 लागू नहीं किया, कहा जा रहा है देश को। हम कब कह रहे हैं कि पूरा लागू कर दिया? हम कह रहे हैं कुछ ही हद तक। क्या बात कर रहे हो? किसी हद तक क्या बात कर रहे हो? सदन के पटल पर कहा गया, कहा गया, लेकिन हमने किसी हद तक तो लागू किया। मैं किसी हद तक थोड़ा बताया गया। तो अब देखिए, हमारी सरकार ने प्रयास किए। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे, 2011 में चिट्ठी लिखी थी ना कि स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होनी चाहिए, कानूनी जामा पहनाओ एमएसपी को। तो ये सत्ता में आते ही क्यों बदल जाते हैं? समस्या बड़ी गंभीर है, ये सब किसान नेता मान रहे हैं। और देखिए, जहां तक मैंने स्टडी करके नतीजे पे पहुंचा हूं, और सिरोही साहब भी सहमत होंगे, आप भी होंगे, कि एमएसपी ही मेन मुद्दा है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं। एमएसपी में मुद्दा क्या है? खरीद। 6% से बिलो आप बताते हैं खरीद होती है, तो वही मुद्दा है। गन्ना का उदाहरण दिया, जहां कानून है वहां नहीं खरीदी। अब सही आ गए, 20,000 करोड़ बकाया है इसी सीजन का। अब बिल्कुल सही आ गए कि एमएसपी को दुरुस्त कैसे करना है, ये तो कौन करेगा? कोऑर्डिनेशन कमेटी आ गई उसी पॉइंट पे। और वीएन सिंह, अगर सरकार कब आएगी उस पॉइंट पर? सुनिए ना, सरकार भी आएगी। सरकार अभी भी तैयार है आने को। सरकार ने बार बार कहा, 12 मीटिंग करके, कि आइए, बैठिए। और एक बात और बताइए कि ये जो पार्लियामेंट 31 MP कमेटी जो बनी थी, उसने तो कमोडिटी एक्ट को ओके कर दिया, अप्रूवल दे दी, तो इसको लागू करिए। तो ये क्या रहा है? मतलब अपनी पार्टी क्या रहा है, मैं बता दूं आपको हो क्या रहा है। ये विपक्ष भी, अभी मैं अलका के पास जाऊंगा, नोटिफाई कर दी गई है एक्ट, डी नोटिफिकेशन किसने की? कानून अभी भी अमल में है।
नहीं, कानून अमल में नहीं है, स्टे लगा हुआ है, अमल में है। नहीं मतलब राज्यों ने डी नोटिफाई तो करके नोटिफाइड हो गया, नोटिफाई हो गया ना, दैट्स ऑल राइट, बट बिकॉज ऑफ द अभी सुप्रीम तो वो कोर्ट तात्कालिक स्टे है, तो इसी पर वो लागू तो है ना, दरअसल लागू है, लेकिन वही बिकॉज तो कह ऑफ रहा स्टे हूं। रुका हुआ है। बिल्कुल सही बात है, हाँ। लागू है, लेकिन वो नहीं, स्टे की ये वजह- जो बारीकी है ये समझाना जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल समझाइए। हाँ। लेकिन आपकी डिबेट बहुत अच्छी है, एमएसपी पे आइए, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात आपने बताई है, और ये उसी तरफ उसी दिशा में जा रही है, और इन किसान नेताओं को जो बॉर्डर पे बैठे हैं उनको भी उसी लाइन में जाएंगे तो रास्ता निकलेगा। देखिए, लाभकारी मूल का रास्ता भी नहीं, यह निकलेगा। थकाने की रणनीति है नहीं, नहीं, सरकार कोई की, रणनीति बैठे नहीं। रहो। देखिए, ना प्रधानमंत्री को अब इतना मीडिया हल्के में मत भी लीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री को इतना हल्के मत लीजिए। पार्लियामेंट बहुत फ्लोर बड़ी पे- बड़ी खबरें हैं अरे इस देश में। नहीं भाई, नहीं इस देश पार्लियामेंट की में फ्लोर पे मीडिया का नैरेटिव बदलने में 1 सेकंड लगता है। यहां पर करोड़ों किसान, 2/3 जनसंख्या जिससे प्रभावित होती है, वो मुद्दा नहीं है। धीरे धीरे वो गौण हो जाएगा तो थक जाएंगे। भाई, किसने गौन कर दिया? अच्छा। भाई, सरकार एक एक के घर तो नहीं जाएगी, 12 नहीं, अभी तो चुनाव अभी जीतने भी हैं ना, तैयार है। अभी चुनाव लड़ने हैं। चुनाव कानूनों का प्रचार प्रसार नहीं होना। नरेंद्र सिंह तोमर जी प्रचार में नहीं है कहीं भी। असम में उनको आप कॉल करिए और उन्हें प्रभार दिया गया है। कितनी देर लगती है? ये अच्छा। इच्छा तो जाहिर करें, इच्छा जाहिर करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि एमएसपी पे आइए, सुधारवादी पे आइए, सरकार उसके लिए तत्पर होगी, फौरन तैयार होगी, बिकॉज प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा हुआ है। संदीप जी, हमने जो है समन्वय समिति में जो बाकी स्टेक होल्डर हैं, इस बार उनको भी बुलाया है, क्योंकि एक व्यापारी भी बुलाए, उसमें जो बाकी स्टेक होल्डर है उसमें व्यापारी भी है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, उपभोक्ता भी है। जो उपभोक्ता फोरम है, जो ग्राहक पंचायत है, उसके संगठन मंत्री को मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र, सबको हमने बुलाया कि ताकि आप बैठो और जो इन तीनों कानूनों से क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं खुल के चर्चा करो। इस देश के सेफ्टी वॉल्व थियरी कर रहे हैं नहीं, क्या? कृषि वो जैसे 1885 में कांग्रेस बनी थी ना, कि लोगों की नाराजगी की एक सेफ्टी वॉल्व बन जाओ। नहीं। तो ये राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति सेफ्टी वॉल्व तो नहीं है, प्रेशर कुकर का। संदीप जी, आप हमारी नियत पे शक नहीं नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूं। नहीं, सवाल मैं सारे पूछूंगा। नरेश, ये सेफ्टी वॉल नहीं है, सेफ्टी वॉल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, अलका लांबा, आप बीच में बोलना चाह रही थी, पर मेरा सवाल जो है ना, आज ये प्रतीकों की राजनीति भी करनी पड़ रही है। दरअसल इस देश में किसानी का आलम यह है, कोई बड़ा किसान नेता नहीं रहा, क्योंकि किसानी कभी प्राथमिकता किसी भी सरकार की नहीं रही। अब आप भी किसानों की आवाज बुलंद करने लगी हैं, तो आपका वो किसान संगठन, उसका हाल क्या है? 2-2, 3-3 साल बिना अध्यक्ष के भी रहा, फिर अध्यक्ष बना, उसको कोई और जिम्मेदारी दे दी। मैं नाना पटोले की बात कर रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। ये विंडो ड्रेसिंग हो रही है कि हाँ, हमारा एक किसान संगठन है, किसान मंच है। देखिए संदीप जी, बहुत से किसान संगठन ये 3 कृषि कानून आने से पहले अपने अपने स्तर पर लड़ाई को लड़ते रहे, लेकिन जब ये 3 कृषि कानून आए और दिल्ली की दहलीज तक किसान पहुंचा, तो जो किसान संगठन, 400 का जिक्र तो आज किया जा रहा है, 40 संगठनों से तो सरकार 11 मीटिंग कर चुकी है। उसके बाद आप देखिए हर किसान संगठन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया, क्योंकि समझ आ गया अब ये 3 कृषि कानून के बाद जान पर बन आई है, डेथ वारंट तक कहा जाने लगा। कहीं ना कहीं जो संगठन बहुत सक्रिय नहीं थे, मैं मानती हूँ कांग्रेस का भी संगठन उसमें एक हो सकता है, लेकिन जब से ये 3 कृषि विरोधी कानून आए हैं, हर संगठन के साथ कांग्रेस का संगठन पूरी ताकत के साथ खड़ा है। अब धोखा जो हो रहा है, वो सबसे बड़े धोखे को हमारे ही धोखा तो हमेशा से होता है किसान के साथ, धोखा कब नहीं हुआ, मुझे ये तो बताइए। नहीं, मैं आपसे चलिए मानती हूँ इस बात को, लेकिन अब जो हो रहा है ये 70 साल में कभी नहीं हुआ। जो दिल्ली की दहलीज पर आकर 250 किसानों ने कुर्बानी दे दी, और आज शहीदी दिवस पर सरहद के जवान की शहादत को याद किया जा रहा है। सरहद पर, दिल्ली की सरहद पे किसान के शहादत को याद करके उसे जो है श्रद्धांजलि आज दी गई है। ये कभी 70 सालों में तो नहीं हुआ। कितनी तस्वीरें हैं राकेश टिकैत जी के पिताजी के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बैठक हुई है। आज प्रधानमंत्री जी की एक बैठक तो दिखा दीजिए। आज उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने बंगाल असम अगर गलती से दोबारा जीत लिया तो ये इन कृषि कानूनों पर मोहर होगी। आज किसानों के ऊपर जो कमेटी है, पार्लियामेंट की कमेटी, धोखा दीजिए। देखिए, टीएमसी के सांसद चेयरमैन है, 18 तारीख को वो उपलब्ध नहीं थे। मीटिंग बीजेपी के जो एक्टिंग चेयरमैन ने पार्लियामेंट की बुलाई और कमेटी पे मोहर लगा के पार्लियामेंट में पेश भी कर दी एसेंशियल कमोडिटी लॉज पर। हमारा इसी का जिक्र कर रहे थे एक बात पे। राजनीतिक दल है,
30 सदस्य कांग्रेस ने लिखित में विरोध किया है कि इस स्टैंडिंग कमेटी को जो पार्लियामेंट में पेश की गई है, कांग्रेस इसके साथ इत्तेफाक नहीं रखती, बिल्कुल इसे रद्द किया जाए। लेकिन चोर दरवाजे से, पिछले दरवाजों से, कभी कैबिनेट की मीटिंग, कभी अध्यादेश और कभी स्टैंडिंग कमेटियों का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से जिस कानून पर कोर्ट ने रोक लगाई, जिसपे केंद्र सरकार रोक लगाने की बात करती है, पर पिछले दरवाजे से इनके जो ये चालू है, ये जो धोखा देने का काम है, वो अब आज भी दिख रहा है। जब पार्लियामेंट में ये फ्राइडे को लाया गया स्टैंडिंग कमेटी का प्रस्ताव कि एसेंशियल कमोडिटी लॉ जो लिमिट है भंडारण की, उसको जो है हटा देना चाहिए। हम आज भी इसका विरोध करते हैं। जो पूंजीपति मित्रों को भंडारण सौंप दिए गए, उसकी लिमिट खत्म कर दी गई। कांग्रेस आज भी उसके खिलाफ है। किसानों के हर आंदोलन, हर मांग के साथ शांतिपूर्ण तरीके से आज भी हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया, क्योंकि आपकी राजनीति को सूट करता है ना। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब में कितने सालों से है और आपकी भी सरकारें रही हैं, किसी ने आवाज उठाई? बहुत अच्छा संदीप जी, बात करने दीजिएगा। 2013 में अकाली दल की सरकार थी, या अकाली दल लेकर आए थे। जब कैप्टन अमरिंदर की सरकार आई, इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव वहां के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र के पास निलंबित है, फैसला नहीं हो रहा है। सरकार चाहती है कैप्टन अमरिंदर, बिल्कुल इसे वापस लिए जाना चाहिए। ये 2013 में कैप्टन की सरकार नहीं, अकाली दल की सरकार लाई थी, वो जो भाजपा की सहयोगी है। हम इसके खिलाफ है, प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन उसको उस पर सहमति नहीं नहीं, ये आप भी जानती हैं मनी मन की ये घड़ियाली आंसू बहाए जा रहे हैं। पर इन सब के बीच समाधान का क्या रास्ता? सब किसान संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा। राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति, और उसमें नरेश सिरोही भी हैं, बद्री नारायण चौधरी भी हैं, शेतकारी संगठन के लोग भी हैं, शरद जोशी वाले शेतकारी संगठन, वीएम सिंह आपके पुराने सहयोगी भी हैं, धर्मेंद्र मलिक। सबको एकजुट होना होगा, या ये संगठन अभी आप में ही एका नहीं है, एकता नहीं है, तो सरकार क्यों सुनेगी आपकी? एक मिनट पहले धर्मेंद्र मलिक। नहीं चौधरी साहब, कोई चिंता का विषय है। इस नई दुकान के बारे में चर्चा की, हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन वो सब लोग हैं। आपने जो डिमांड बताई है, वो तो डिमांड बिल्कुल बिलों को सपोर्ट करती है। और जो छोटी छोटी 2-3 बातें कही हैं, ये तो कोई आमूलचूल परिवर्तन थोड़ा है बिलों के अंदर, ये तो छोटे मोटे बदलाव है। तो न तो वह समर्थन करते, हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बने और तीनों बिल वापिस हो, बिल्कुल क्लियर डिसीजन है। यूएमसी पहले से ही संदिग्ध है। शेतकारी संगठन का आप जान सकते हैं, देखिए पहले लगाया गया राजकुमार चार को, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष को, और संजीव बालियान तो गाँव में घुस नहीं पा रहे। फिर लगाया गया सतपाल मलिक को कि आइए आप संवैधानिक पद पे हैं और आप थोड़ा सा प्रेशर निकालने का काम करें। जो वो भी टैक्टिस प्रयोग में नहीं आई, तो मैं बिल्कुल नरेश सिरोही जी और 1-2 नाम और है, इनके बारे में तो मैं कह नहीं सकता कैसे शामिल होंगे। लेकिन जिस तरह से बद्री नारायण चौधरी 30 लाख किसान संगठन बना हुए, इनके आंदोलन देख लो, जब इनकी सरकार में थी तब भी कहा इनके आंदोलन हुए। और जो दूसरे लोग हैं, ये तो बिल्कुल जो आपने बातें बताई है, बिलों को समर्थन करने वाली बात है। पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश को अलग करने की बात है। धर्मेंद्र, बीच में रोक रहा हूं, आपका ऑडियो साफ नहीं है। पीसीआर जरा इनका ऑडियो ठीक कराइए, क्योंकि ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा है, बात पूरी दर्शकों को नहीं समझ में आएगी। पर आप सभी को एकजुट होने की जरूरत है क्या, कक्का जी? देखिए, किसान हित और राष्ट्र हित हमारे लिए सर्वोपरि है। अगर किसान हित में सबको एकजुट होना पड़ता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब एकजुट होंगे और किसान हित को सर्वोपरि मानकर इस आंदोलन को पूरी गति देंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सब चाहते हैं कि किसान का हित हो, किसान को एमएसपी मिले, 3 काले कानून रद्द हो, थोड़े थोड़े से मांगों में अंतर हो सकता है। नहीं, मुझे ये बताइए, एमएसपी की बड़ी लड़ाई कौन सी बड़ी है? एमएसपी की लड़ाई बड़ी है या पहले तीनों कानून निरस्त किए जाएं? सरकार कह रही है, राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति के लोग भी कह रहे हैं, नरेश सिरोही ये कह रहे हैं कि आप एमएसपी नहीं, लाभकारी मूल्य के लिए सरकार को बाध्य करो, और 1.5 साल के लिए वो कानून स्थगित करने को तैयार है। उसमें जितने संशोधन चाहो उतने संशोधन करवाओ। देखिए चौधरी जी, आपने पहले एपिसोड में बहुत बढ़िया बात बोली थी, और ये बात मैंने भी कहा था कि आप एमएसपी पर पहले गारंटी का कानून बनाएं, उससे माहौल अच्छा बनेगा, और जब माहौल अच्छा बनेगा तो परिणाम भी उसके अच्छे निकलेंगे। इसलिए सरकार एमएसपी पर गारंटी के कानून में 11 चर्चाओं में, बल्कि 12 चर्चाओं में भागती रही है। मैंने बार-बार ये उठाया। आप हर बैठक में थे कक्का जी, एमएसपी पर क्या बात हुई?
और कितनी दफा बात हुई? देखिए, हमने हर बात उठाई तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि एमएसपी का हमको 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन बाद हम तैयारी के साथ आएंगे। कॉमर्स मिनिस्ट्री, वित्त विभाग से हमको चर्चाएं करना है, पर वो 4 दिन नहीं आ पाए। हमने जब भी कहा कि एमएसपी पे बात करें, 3 कानूनों को अभी साइड में रखें, एमएसपी की बात करें। अमित शाह साहब से बात कहा कि साहब एमएसपी पे गारंटी का कानून बनाइए, तो उन्होंने कहा कि 16 लाख करोड़ हम कहां से लाएंगे, ये उन्होंने हमसे कहा था जब हमारी उनके साथ। पर वो 14 लाख करोड़ की कोई फिगर नहीं है, और 14 लाख करोड़ ये थोड़ा सारा सरकार खरीदेगी, और सरकार भी खरीद ले तो उसे बेचेगी ना, उसमें आग थोड़ा लगा देगी या सड़ने थोड़ा देगी उसे। हाँ, तो वो कहा गया कि आप उसको बेचेंगे और बेचने से आपके पास आएगा, पीडीएस को देंगे, उससे पैसा आपको आएगा। चना, तुअर, अरहर दाल, तमाम चीजें आपका नॉफेड खरीदता है, उससे पैसा आपको आएगा, तो उसमें आपको घाटा नहीं होने वाला है। तो सरकार उसका पूरा जवाब नहीं देती है। तो मुझे ये बताइए, जो शिव कुमार कक्का जी कह रहे हैं, देखिए रास्ता निकल रहा है, ये कह रहे हैं लड़ाई दोनों चीजों की है, तीनों कानून भी और एमएसपी भी, पर सरकार ये पहल क्यों नहीं करती कि एमएसपी को हम कानूनी जामा पहनाते हैं, तो क्या रास्ता निकल जाएगा? देखिए, कानून तब दबाव पड़ेगा किसान संगठनों पर, आंदोलन वापस ले। निश्चित रूप से दबाव पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि जितने हमारे सब साथी हैं, किसी भी एक बात को लेके हट ना पकड़े, उसका खराब संदेश बाकी वर्गों में भी नहीं, जाता सरकार भी तो हट पकड़ रही है। नहीं, सरकार कहते, देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, 3 दिसंबर को बड़ी खबरें चली, 4 मांगे थी किसानों की, सरकार ने 2 मांगे मान ली, 50% मांगे मान ली। मांग क्या थी? पराली को लेकर जो जुर्माने के प्रावधान थे उनको हम वापस ले लेंगे, और बिजली संशोधन विधेयक उसको हम टेबल नहीं करेंगे। 3 दिसंबर से आज 23 मार्च आ गई, उसका कोई गैजेट नोटिफिकेशन तो आया नहीं। देखिए संदीप जी, चूंकि कहा गया 2 कानून वापस ले लिए, कहां लिए? नहीं, जब तक पूरा फाइनल, गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप तो वकील हैं, जब तक नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ, कोई सेटलमेंट नहीं हुआ ना। बड़ी खबरें चली थी ना कि जी 2 मांगे मान ली सरकार ने, सरकार नहीं, ना बाकायदा बयान आए थे। सरकार ने दोनों बात मानी, और बाकी जो प्रस्ताव तो उनको नोटिफाई करें। एक मिनट, जो इन तीनों कानूनों में संदीप जी सुधार की बात हुई थी, वो भी सरकार ने लिख के दिया है, वो भी सरकार ने ओपन, तो वो करने लग जाए ना, तो रास्ता निकलेगा ना। तो सरकार का मानना ये था कि बैठ के अगर हम बात करेंगे तो एक साथ इसको सारा को निपटाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि जो तीनों कानून की बात है, तीनों कानून को अभी एक तरफ रखे, लेकिन जो पहले लाभकारी मूल्य कैसे तय किया जाता है, उसके फार्मूले पे बात करो, लाभकारी मूल्य पे बात करो, और जो परिस्थिति जन संकट है किसानों के सामने, किसानों की जो जोत का आकार घटता जा रहा है, लैंड लीजिंग एक्ट हमारा पेंडिंग पड़ा है, उस पे बात करो आप। तो बात तो नहीं हो रही है ना, पर बात जो कृषि की आबादी है वो जो बढ़ती जा रही है, उस पे बात करो। ठीक है, संकट बहुत है, संकट बहुत है, लेकिन धर्मेंद्र मलिक, अगर रास्ते भी निकलते दिखते हैं तो आप भी टेढ़े हो जाते हैं, उंगली टेढ़ी करने लगते हैं। अब आज जयपुर में महापंचायत में राकेश टिकैत कहते हैं हम राजधानी दिल्ली के गेट हमें तोड़ने पड़ेंगे, हम तो घेराव करेंगे संसद का, विधानसभा का, कलेक्टरेट का। तो ये तो धमकी हो गई। धर्मेंद्र मलिक का ऑडियो नहीं आ रहा है, पर धमकी दी जा रही है ना कक्का जी। ये टिकैत जी युवा है, जोश है, ये गंभीरता से वो नहीं कह रहे हैं, ये उत्साह में कह रहे हैं, और ये संयुक्त मोर्चा का बयान नहीं है। और वो संयुक्त मोर्चा का बार बार हवाला देते हैं, बड़े बल से बोलते हैं कि संयुक्त मोर्चा का आदेश अंतिम आदेश होगा। ये उनके हर भाषण में, तकरीर में आखिरी बात में होता है। तो आप निश्चिंत रहें, क्योंकि संयुक्त मोर्चा का ही निर्णय नहीं है, और वो कह रहे हैं तो मतलब जोश में कह रहे हैं, जोश में कह रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे आप? हाँ जी, संयुक्त मोर्चा का निर्णय मानते हैं वो। संयुक्त मोर्चा का हर मीटिंग में, हर सभा में बार बार, एक बार नहीं कई बार कहते हैं कि आखिरी फैसला संयुक्त मोर्चा लेगा। तो इस बात को हमको समझना चाहिए। बाकी तो भाषणबाजी होती रहती है, तमाम बातें कुछ होती हैं कुछ नहीं होती हैं, परंतु उसमें गंभीरता संयुक्त मोर्चा के बयान की ही होना चाहिए। बाकी व्यक्तिगत तौर पर कोई भी नेता अपने व्यक्तिगत तौर पर कोई बयान दे सकता है, उसकी गंभीरता कितनी है उसको देखना पड़ेगा, परंतु संयुक्त मोर्चा का हाथ बयान ही अंतिम बयान है, उसके लिए मैं भी पालन करता हूं, सबको पालन करना है।
ठीक है, A.K. वाजपेयी, ट्रस्ट डेफिसिट है ना। 3 दिसंबर जब कहा गया कि भाई ये चार मांगे थी, किसान की 2 मान ली, उनको नोटिफाई कर दो। ऐसे थोड़ी जो होता है। संशोधन अरे संदीप ऐसे जी, नहीं आप होता, इतने कैसे होता है? तजुर्बेकार हैं। हाँ। एक बार यूनियन ने डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड बना के भेज दिया, स्ट्राइक पे बाहर बैठ गया, बीच में नेगोशिएशन 2 चल की रही मान ली एक थी ना सेकंड, सरकार ने। एक सेकंड, नेगोशिएशन चल रही है, उसमें आ गई खबर कि सरकार मानने को तैयार है, आइए बाकी पे करिए। फिर ड्राफ्ट बनता है कि ये तैयार हो गया, आंदोलन विड्रॉ हो गया, तब खत्म हुआ करती है चीजें। ये तो आउट ऑफ द बॉक्स वाली नहीं, है ना नहीं, आपकी ऐसा- सरकार। ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए सरकार, नोटबंदी 4 घंटे में लागू हो जाती है, संदीप जी, पिछले साल इधर-उधर ना 4 जाओ, दिन की तैयारी भी इधर-उधर ना नहीं जाओ, हुई, बिल्कुल ना घर- जाओ, इस पे पूरे confine देश में करते हैं ना। लॉकडाउन हो अरे, जाता इस है। पे कन्फाइन करते हैं ना। नहीं अरे देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स सरकार है ना, जब करने पर आती है तो करती है। सरकार आउट ऑफ द बॉक्स है, इसीलिए तैयार है कि किसानों की समस्या को सुलझाया जाए। अच्छा। और कोई सरकारों ने कुछ नहीं किया है। मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूं, जितना इस सरकार ने किया किसी सरकार ने नहीं किया, और सरकार अभी भी तैयार है। और एमएसपी को दुरुस्त कराना यही पहला एजेंडा होना चाहिए। लाभकारी मूल्य बहुत बड़ी लड़ाई है, लेकिन ये एमएसपी पे सुधार हो सकता है। और जहां तक ये कहते हैं ना कि हम कह रहे हैं कि रही है, रहेगा, मैं आ रहा हूं आती धर्मेंद्र। रहेगी, तो उसके पीछे कारण है। धर्मेंद्र Food मलिक Security रिस्पॉन्ड कर Act। रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिला है। धर्मेंद्र मलिक, आज ऑडियो की प्रॉब्लम रही, क्या कहना चाह रहे थे? जी मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि मेरा एक गंभीर चिंता का विषय तो ये होगा कि जिस तरह से आपने एक नए उसका कोऑर्डिनेशन कमेटी का नाम लिया और जिस तरह बताई, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका कि सरकार ने एक बी टीम और लगा दी। पहले जो है राजकुमार 4 लगाए, फिर सतपाल मलिक जी को लगाया गया, अब जो है कुछ लोग और ले आए। ये तो बिल्कुल सपोर्ट करने वाली बात है। ये छोटे मोटे परिवर्तन से कुछ होने वाला है? इन बिलों की जो आत्मा है वो तो बहुत कुछ गड़बड़ है। कोई बहुत बड़े परिवर्तन की बात इन्होंने कही नहीं है। ये पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के किसान को अलग करने की सरकार की साजिश है। ये आज तीसरी पहल है, मैं बिल्कुल समझ गया। ये लोग क्या कहने वाले हैं कि एमएसपी को कानून बना दो, सब खत्म। तो इससे ये होगा कि पंजाब का किसान अलग पड़ जाए, उत्तर प्रदेश का किसान अलग पड़ जाए। तो देखिए वीएम सिंह पहले दिन से संदिग्ध हैं, इनको संयुक्त किसान मोर्चा से हटाया गया। गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की और बीच बीच में ये भागते रहे, ये तो बिल्कुल सरकार से मिले हुए हैं पहले दिन से। बद्रीनारायण चौधरी टीवी पे ही तो भाषण देते हैं, किया क्या बद्रीनारायण चौधरी ने आज तक? तो ये सरकार की एक नई। दूसरी बात मैं वाजपेयी जी को बता दूं, ये कह रहे कि भाई 70 साल में और ने नहीं किया, हमारे तो 6 साल हुए। वाजपेयी जी, कृषि को बाजार के हवाले करने का प्रयास आपने किया है, प्रयास नहीं किया, आप कानून भी ले आए और आप कहते हैं दूसरी सरकार को। अरे वो लेकर आते तो हम उनका भी विरोध करते, उनसे भी एमएसपी मांगते। आज आप हमको बाजार के हवाले छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर इन सुधार से कुछ होना होता तो आप जो है अपने बिहार में सुधार कर लेते। 900 से 1000 रुपए आपका अनाज बिकता है, 1% आपके यहाँ गेहूं खरीद होती है और आप बिल को सपोर्ट करते हैं। दुर्भाग्य है, सारिका का ये मॉडल फेल हो चुका है। वहां का किसान परमानेंट कर्जदार है और वो किसान है जो पूरे दुनिया में निर्यात करता है। एक देश एक बाजार नहीं, उनके लिए एक विश्व एक बाजार है। पूरे दुनिया को अमेरिका का किसान निर्यात करता है और आज जो है कर्ज उसका बढ़ता जा रहा है, आत्महत्या हो रही है। वाजपेयी जी पार्टी पक्ष ना समझिए, आत्मा की बात भी कहीं निकालो भाई। सब किसान है, आपके राज्य की जो स्थिति खराब हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। मेरे मोबाइल में फोटो है, आपकी मंडियों में घास जम गई है वाजपेयी जी, अभी 1 सेकंड में भेज सकता हूँ। ये स्थिति है बिहार में। तो राजनीतिक, ये राजनीतिक खेल नहीं है। एक मिनट, कुछ कहना चाह रही हैं अलका? 20 सेकंड में मुझे क्लोज करना है कार्यक्रम। संदीप जी, मैं बस यही कह रही हूँ, आपने बताया कि शुरू में कहा 4 में से 2 मांगे मान ली गई, आपकी पराली और बिजली को लेकर नोटिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ। यही से नियत साफ पता लगती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून, आप अध्यादेश 3 कानून अध्यादेश से ला सकते हैं तालेबंदी में, अभी ले आइए ना। एक कैबिनेट की मीटिंग बोल रही है अध्यादेश एमएसपी लागू करने का, पार्लियामेंट चल रहा है। आप नियत तो दिखाइए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? भाजपा सरकार सिर्फ समय ले रही है, 118 दिन भिड़वाओ, फूट पड़वाओ और बिल्कुल इन्हें जो है तार कर दो और अपने तो मोटी बात, अभी भी ये रास्ता निकलता भी दिख रहा है, लेकिन उस राह पर कोई भी चलने को अभी तैयार नहीं है। पहल तो सरकार को ही करनी होगी, लेकिन किसान संगठन भी वो भी लठगाड़े बैठे हैं कि नहीं, सिर्फ एमएसपी से बात नहीं चलेगी, हमें तीनों कानून निरस्त चाहिए। तो समाधान, ये प्रतीकों की तलाश में जो समाधान की आस है, ये पूरी हो पाएगी क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंटेड बाय
पतंजलि बिस्किट, एसोसिएट स्पॉन्सर। सर्वोकॉन, इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। LIC हर पल आपके साथ। कजारिया, इंडियाज नंबर 1 टाइल कंपनी। एशियन पेंट्स, ट्रैक्टर्स, पार्क इकोनॉमी, एमर्जन।